कार मुंबई का बजट करीब 75,000 करोड़ का बना है, जो भारत के 8 राज्यों के बजट से ज़्यादा है। भगवान भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना उद्धार खुद करना चाहिए, तो मुंबई के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने एजुकेशन के लिए जागरूक होना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपया जब भी आप देते हो सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, और बाद में भ्रष्टाचार हो, खाली जहाँ देखो वहाँ रोड खोदे जाए, फुटपातें तोड़ी जाए, फिर से बने, फिर से तोड़े, फिर से बने, तो उसके लिए सवाल आपको उठाना है कि अच्छी स्कूलें खोली जाए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक एक बच्चों की फ़ीस 2,000, 5,000, 6,000 ट्यूशन फ़ीस अलग से। कई सारी महिलाएं अनैतिक काम करने लगती है स्कूल फ़ीस भरने के चक्कर में। तो आप अच्छी स्कूलें खुलवाइए। जो रोड पे जो खाना पीना मिलता है वो मिलावट वाला होता है, उस वजह से लोग बड़ी बीमारी में चले जा रहे हैं। किसी को कैंसर है, किसी का लीवर ख़राब हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो उसके लिए आप जागरूक होइए, लोगों को जागरूक करिए। इतना पैसा होने के बाद आप जिंदे नरक में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है। हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से 75,000 करोड़ आने के बाद भी, बजट बनने के बाद भी, अगर लोगों का जीवन नहीं सुधरता है, लोगों का एजुकेशन नहीं सुधरता है, रोड के खड्डे दूर नहीं होते हैं, बारिश में जो पानी जल भराव होता है वो नहीं सॉल्व होता है, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ये सब का। आपका पैसा अगर कोई लेके जाता है, कोई पहचान वाला, तो वो पैसा वसूली के लिए आप मारामारी पे उतर जाते हो। लेकिन जब भी सरकार आपको बेवकूफ़ बनाती है तो उसमें आप सोए पड़े हो। तो आप ये आलस की ज़िंदगी से बाहर आइए, जागरूक बनिए। भगवद गीता में भी कहा है कि युद्ध करना है, तो ये युद्ध आपको आपकी जो हक है उसके लिए लड़ना है। कई सारे ऐसे केस हुए जिसमें बच्चा टंकी में गिर गया, महानगर पालिका की जो गार्डन था उसमें गिर गया, कोई रास्तों की ख़राब हालत की वजह से कोई मरता है। तो जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो निभाते नहीं हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग गिर गए, तो इतना करोड़ों और अरबों का बजट होने के बाद भी अगर आपकी मौत कुत्ते जैसी होती है, तो दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ़ और सबसे बड़े मूर्ख आप साबित हो रहे हो। तो आप आपका जीवन बदलिए, अच्छा एजुकेशन मांगिए गवर्नमेंट से कि हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए, और मिलावटखोरी जो है खाने पीने में वो संपूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कितने भी अस्पताल खोलेंगे, अगर ये मिलावट चालू रहेगी तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे जितने भी अस्पताल है उसको हाईटेक बनाया जाए, और लोगों का कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए एक एक पैसे का उपयोग होना चाहिए। अगर जो सरकारी अधिकारी एक भी पैसे का दुरुपयोग करे तो सऊदी जैसी सज़ा होनी चाहिए, आजीवन कारावास हो, फांसी की सज़ा हो, तो ही कुछ सुधरेगा। लेकिन उसके लिए मुंबई के लोगों को सुधरना है, मुंबई के लोगों को जागरूक होना है, मुंबई के लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है। तो ये 75,000 करोड़ का आपको कोई फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।